Financial Management. Chapter 1. Leverages. Concept covered. Computation of operating leverages, not degree of operating leverages. Concept question 1. Take an example of X Limited. Particular. Situation 1. Fixed cost rupees 75,000. Situation 2. Fixed cost rupees 50,000. Situation 3. Fixed cost rupees 80,000. Up. Sales value rupees 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh. Assumption है कि number of units sold and selling price per unit are same. Variable cost minus 2 lakh, variable cost minus 2 lakh, variable cost minus 2 lakh. Contribution. Sales minus variable cost 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. अब देखिए फिक्स कॉस्ट कितना है 75,000. सिचुएशन वन में आप देख रहे हैं ऊपर 75,000. यही 75,000 यहां आया. अब इस 75,000 को माइनस किया तो 1 लाख माइनस 75,000 25,000. सिचुएशन 2 कंट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख. ऊपर में आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000. देन ईबीआईटी कितना हो गया 50,000. फर्स्ट केस में ईबीआईटी कितना था 25,000. सिचुएशन 3 फिक्स कॉस्ट देख रहे हैं 80,000 है. कंट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख. फिक्स कॉस्ट यहां पे आ गया 80,000. 1 लाख में से 80,000 माइनस किया कितना आ गया 20,000. आपको अच्छी तरह से पता है कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हैं. कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. अगर मैं चाहता तो एक ही जगह कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लेके फिगर लिखते हुए चला जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बसे. सो आपने फर्स्ट सिचुएशन में कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज. कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. अब कंट्रीब्यूशन फर्स्ट सिचुएशन में देखिए कितना है 1 लाख. ईबीआईटी कितना है 25,000. 1 लाख अपॉन 25,000 इक्वल टू 4. 1 लाख अपॉन 25,000 इक्वल टू 4. सेकेंड सिचुएशन में देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख. ईबीआईटी कितना है 50,000. सो 1 लाख अपॉन 50,000 इक्वल टू 2. थर्ड केस कितना है 1 लाख डिवाइड बाई 20,000. सो 1 लाख अपॉन 20,000 5. अब आप देखिए फर्स्ट केस में फिक्स कॉस्ट कितना है 75,000. तो ईबीआईटी कितना है 25,000. तो आप देख रहे हैं कि इस केस में ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया 4. यानी कहने का मतलब अगर पूरा एनालाइज करें आप तो सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग लिवरेज कम क्यों है. क्योंकि सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 50,000 सबसे कम है. यानी कि सिचुएशन 2 में फिक्स कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है. यानी कि 75,000 सिचुएशन 1 में यूज करके उतना ही यूनिट प्रोड्यूस किया गया है. 80,000 सिचुएशन 3 में यूज करके उतना ही यूनिट प्रोड्यूस किया गया है जितना यूनिट सिचुएशन 2 में 50,000 रुपया फिक्स कॉस्ट यूज करके 50,000 यूज करके किया गया है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें फिक्स कॉस्ट की यूटिलाइजेशन अच्छी हुई है तो आप कहेंगे सिचुएशन 2. तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपने निकाल दिया. सिचुएशन 1 में 1 लाख अपॉन 25,000 इक्वल टू 4. सिचुएशन 2 में 1 लाख अपॉन 50,000 इक्वल टू 2. सिचुएशन 3 में 1 लाख अपॉन 20,000 इक्वल टू 5. तो आप और भी एक बात समझिएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है 4. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 4 कंट्रीब्यूशन है तो एक ईबीआईटी मिलेगा. सिचुएशन 2 में क्या है,
ऑपरेटिंग लिवरेज 2, ऑपरेटिंग लिवरेज 2, इसका मतलब हुआ कि 2 कंट्रीब्यूशन पे 1 आपको EBIT मिलेगा। सिचुएशन 3 में क्या है, ध्यान से देखिएगा, 5 कंट्रीब्यूशन में 1 EBIT मिलेगा। अब इसका मतलब समझिए, सिचुएशन 1, 4 कंट्रीब्यूशन में 1 EBIT, 3 कौन खा गया, फिक्स कॉस्ट। सिचुएशन 2 में 2 कंट्रीब्यूशन में 1 EBIT, 1 कौन खा गया, फिक्स कॉस्ट। सिचुएशन 3 में देखिए 5 पे 1 EBIT, यानी कि बीच का 4 कौन खा गया, फिक्स कॉस्ट। यानी कि सिचुएशन 3 वर्स्ट है, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं हुआ है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आप किस तरह से निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो आपको अच्छी तरह से पता है 4 कंट्रीब्यूशन पर 1 EBIT है, 2 कंट्रीब्यूशन पर 1 EBIT है, एंड थर्ड केस में 5 कंट्रीब्यूशन पे 1 EBIT है। अब ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4:1। अब जब 4:1 लिखा रहता है तो कई बार आप क्या करते हो, 4/5 करते हो और कई बार 4/1 करते हो। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लिवरेज एक्सप्रेसिव टर्म है और कहीं भी एक्सप्रेसिव टर्म होगा तो 4:1 4/1 होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ तो 4:1 4/5 होगा। लेकिन लीवरेज एक्सप्रेसिव टर्म है, एक्सप्रेसिव टर्म है। सो 4:1 का मतलब होता है व्हाट, 4/1। अब आप पूछोगे सर कौन कौन सा एक्सप्रेसिव है, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसकी चर्चा हम रेशियो चैप्टर में करेंगे, यहां पे नहीं। यहां पे अपन को ये समझना है कि ये रिलेटिव टर्म है, ये एक्सप्रेसिव टर्म है, और जब भी एक्सप्रेसिव टर्म होता है तो 4:1 का मतलब 4/1 होता है, 4:1 का मतलब 4/1 होता है, 4:1 का मतलब 4/5 नहीं होता है, 4/5 नहीं होता है। 4:1 का मतलब 4/1 होता है, 4:1 का मतलब 4/1 होता है, 4:1 का मतलब 4/1 होता है। अब सेकंड केस में देखिएगा 2 है तो 2:1 हो गया, बिना बोले 2:1 हो गया तो 2/1 हो गया। थर्ड केस में देखिए 5:1 हो गया तो 5:1 का मतलब 5/1 हो गया। तो अच्छी तरह से समझिएगा कि लीवरेजेस आर एक्सप्रेस्ड इन द रिलेटिव टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा इफ इट इज 2:1 देन इट विल बी 2/1, it will not be 2/3. Always remember, yes, generally in the ratio we do say 2:1 equal to 2/3, लेकिन अगर एक्सप्रेसिव टर्म है तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2:1 is always equal to 2/1। एक्सप्रेसिव टर्म में देखिएगा रेशियो विल बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ 1, रेशियो विल बी एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन ऑफ 1। सो इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2, just 2 also, if operating leverage is 2, then it means 2/1. If it is 3, then it will be 3/1. If it is 4, then it will be 4/1, etc. ध्यान देखिएगा, higher fixed cost, higher operating leverage, higher fixed cost, higher operating leverage, lower fixed cost, lower operating leverage, no fixed cost, no operating leverage, means business risk is 1. Why 1? Why not 0? Because contribution upon EBIT आप निकालते हो, कंट्रीब्यूशन में से अगर 0 माइनस करोगे तो जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही EBIT होगा, तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही EBIT। तो जब आप उसको कट करोगे, काटोगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ऑपरेटिंग लिवरेज कभी भी 0 नहीं होगा, ये 1 होगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 1 है तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 0 है। ऑपरेटिंग लिवरेज 1 है तो फिक्स कॉस्ट 0 है। ऑपरेटिंग लिवरेज 1 है तो फिक्स कॉस्ट 0 है। यू सॉ इन द एबव सिचुएशन, ये सोल्यूशन आप देखिए, आप देख सकते हैं। यू सॉ इन दैट in the first situation company has used 75,000 fixed cost. In the second situation company has used 50,000 fixed cost,
And in the third situation, company has used 80,000 fixed cost for same unit of output produced and sold with the same variable cost. अब आप समझ सकते हैं कि कौन से केस में फिक्स कॉस्ट मोर एफिशिएंटली यूज हुआ है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। फर्स्ट केस में EBIT 25,000 है, जबकि सेकेंड केस में 50,000 है। अब आप ही बताएं कि कौन से सिचुएशन को आप प्रेफर करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज 4 और 2? ऑफ कोर्स 2। सो हायर ऑपरेटिंग लिवरेज means less EBIT and lower operating leverage means higher EBIT। अब आप थर्ड केस में देखें, फिक्स कॉस्ट 80,000 है, बढ़ गया, सो EBIT रिड्यूस हो गया, ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज होकर 5 हो गया, मींस 5 कंट्रीब्यूशन पर ₹1 का EBIT है। बोले तो फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज नहीं किया गया है इस सिचुएशन में। अ लिटिल चेंज इन द सेलिंग प्राइस और यूनिट सोल्ड और लिटिल इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट विल ब्रिंग द कंपनी इन द डेंजर जोन। छोटे से जोन में छोटी सी चेंज कंपनी को डुबा देगा। ये यहां पर एजम्पशन है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सेम है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। सो नाउ कंक्लूजन ये निकला कि अगर ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज कम है तो रिस्क कम है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एंड EBIT में गैप ज्यादा है। देखिएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये है कंट्रीब्यूशन, ये है EBIT, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो दूरियां ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, दूरी ज्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। रिश्तों में भी मैं कहता हूं, आप अपने देखो, आपके रिश्तों में जब गैप ज्यादा आता है, डिस्टेंस ज्यादा आ जाता है, तो क्या होता है, वो रिश्ता ज्यादा चलता है, कम चलता है, वो रिश्ता कम चलता है। आप कहते हो ना, दूरियां ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी भी कारण से अगर दूरी ज्यादा है तो अच्छी बात नहीं है। ये कंट्रीब्यूशन है, EBIT है, बीच में फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी, दूरी होना अच्छी बात नहीं है। आप कहते हो ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डजंट लास्ट लॉन्ग, तो ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ना, ये दूरियां पैदा करता है। इस दूरी को कम करो। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लिवरेज डिनोट करता है बिजनेस रिस्क, बिकॉज अंडर यूटिलाइजेशन of fixed cost and fixed asset. If operating leverage is high, then risk is high, and if operating leverage is low, then risk is low. Here, higher operating leverage means there is higher distance between contribution and EBIT. बोले तो high fixed cost दूरियां पैदा करता है। अब मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आप अंडरलाइन करके नोट में अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। ऑपरेटिंग लिवरेज डिनोट द रिस्क बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स एसेट। अंडरलाइन कीजिएगा, risk because of underutilization of fixed cost and fixed asset. If operating leverage is high, risk is high and vice versa. Underline करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है। Operating leverage OL may be defined as the employment of an asset with the fixed cost in the hope that sufficient revenue will be generated to cover all fixed and variable cost. अंडरलाइन कीजिएगा आराम से, all fixed and variable cost. Operating leverage is a function of 3 factors. Operating leverage is a function of 3 factors: amount of fixed cost, variable contribution margin, and volume of sale. Calculated as operating leverage calculated as contribution upon earning before interest and tax
EBIT। फॉर्मूला याद आ गया। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सीरियल नंबर 1 2 3 सिचुएशन, नो फिक्स कॉस्ट, result no operating leverage. Higher fixed cost, higher operating leverage. Lower fixed cost is a lower operating leverage. अब अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बोलिएगा।